हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आज का वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो में से एक है। आपको याद होगा, मैंने एक एमआरआई के ऊपर वीडियो बनाया था, वो काफ़ी वायरल हुआ था। बहुत लोगों को उससे बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। हम लोगों को लगता है कि यार एमआरआई तो है, कहीं से भी करा दो। आपको उसकी टेक्निकलिटी जो होती है, टेक्निकल बातें वो पता नहीं होती कि उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे एमआरआई के बारे में बताया था, आज मैं यही टॉपिक लेकर आया हूँ, सीटी स्कैन के बारे में। उसका रीज़न ये भी है कि कल मैंने एक और मैं देखता रहता हूँ, अक्सर ये देखता रहता हूँ। कल मैंने एक पेशेंट को एक सीटी चेस्ट लिख के दिया, और वो एक ऐसी जगह से करा के आया जिसका कराना ना कराना बिल्कुल बेकार था। कुछ नहीं पता चला रिपोर्टिंग जो उसकी थी और जो क्वालिटी थी। आज इसी बात पर, और दूसरा लोगों को ये भी एक मन में डर होता है कि सीटी स्कैन में रेडिएशन होता है और सीटी स्कैन से कैंसर हो सकता है। इसी पे बहुत सारी बातें आज बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। इसको फॉरवर्ड करने की हिम्मत मत कर देना, क्योंकि आपका बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि कोविड में हमने बड़े सीटी स्कैन कराए, और प्रॉब्लम क्या थी कि सीटी स्कैन से ही डायग्नोस हो रहे थे पेशेंट का निमोनिया है, किस लेवल का निमोनिया है। कोविड में कुछ आता नहीं था टेस्ट में कई बारी। तो अब, लेकिन अब आगे जिंदगी आगे, सीटी स्कैन से आगे भी है। सीटी स्कैन और एमआरआई में सबसे बड़ा फर्क यही है कि सीटी स्कैन में रेडिएशन होता है, एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता, इको में रेडिएशन नहीं होता, अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन नहीं होता। तो ये वाले टेस्ट ज़्यादा सेफ हैं, लेकिन सीटी स्कैन में रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन बॉडी को मिलेगा तो कैंसर होने का खतरा रहता है। आज इसी बात पर टॉपिक है, पहली चीज कि सच क्या है और कहाँ से सीटी स्कैन कराएं। जैसे मैंने एमआरआई में बताया था कि कैसा एमआरआई की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, आज यही बताऊंगा कि सीटी स्कैन की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, और आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जहां से कराने जा रहा हूं वहां पे सीटी स्कैन कैसा है, करने वाला कैसा है। देखो, सीटी स्कैन क्या होता है, एक तरह का जो हम, आप ये मानिए, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो लिखा होगा कि सीटी स्कैन एक तरह का एक्सरे है जिसमें कई सारे एक एक्सरे एक साथ होते हैं। रिपीटेटिव एक्सपोजर होता है, लगातार कई एक्सरे एक साथ होते हैं, तो वो फिल्म बन के इमेज तैयार होती है। और ये भी लिखा हुआ है कि एक सीटी स्कैन 200 से 200 एक्सरे के रेडिएशन के बराबर होता है। मतलब एक आदमी अगर 100 एक्सरे या 200 एक्सरे कराएगा, उतना रेडिएशन जिसको मिलता है वो एक सीटी स्कैन से मिलता है। ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आएगा नेट पे। सच क्या है? सच ये है कि ये जो लिखा हुआ है, ये बहुत ही, जो हम सीटी स्कैन की क्वालिटी बताता हूँ पहले। सीटी स्कैन की क्वालिटी में प्रॉब्लम क्या है? सीटी स्कैन में जो रेडिएशन का एक्सपोजर होता है वो कितने समय के लिए दिया जाता है, बस वही एक सबसे बड़ा लोचा है। एक सीटी स्कैन बढ़िया जगह पे आप कराने जा रहे हो, सीटी स्कैन जो शुरुआत होती है स्लाइस के बेसिस पे होती है। कितने स्लाइस का सीटी स्कैन है, जितने ज्यादा स्लाइस का सीटी स्कैन होगा उतना ही कम टाइम रेडिएशन देना पड़ेगा। 2 स्लाइस से लेके 128 स्लाइस तक के सीटी स्कैन अवेलेबल हैं। उससे ज्यादा भी आ गए तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितना देखिए, 2 स्लाइस वाला सीटी स्कैन की कॉस्ट करीब 20-30 लाख रुपए होती है। 128 स्लाइस वाले सीटी स्कैन की कॉस्ट 3 से 4 करोड़ रुपया होती है। सोचिए। तो अब सीटी स्कैन तो कोई भी लगा लेगा, और आप कहोगे जी वहां तो फ्री में हो रहा है, वहां तो इतना सस्ता हो रहा है, ये है वो है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जहां आप कराने जा रहे हैं वहां पे उसकी क्वालिटी, कितने स्लाइस वाला सीटी स्कैन। ज्यादातर जितने छोटे शहर हैं, मैं देखो फिर मैं ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, छोटे शहरों में जनरली जो छोटी मोटी लैब सीटी स्कैन लगा लेती हैं, वहां पे मुझे ऐसा लगता है, और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, तो वहां पे ज्यादातर बता रहा हूं मैं, ये रूल नहीं बता रहा हूं, हो सकता है छोटी जगह पे आपको अच्छा सीटी स्कैन भी मिल जाए, लेकिन ये आपको पता करना पड़ेगा। ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में 16 स्लाइस वाला सीटी स्कैन लगा होता है, और उससे नीचे का तो कोई भी लगा सकता है। आपको क्या पता चलेगा? आपको तो कुछ नहीं पता चलेगा। आपको तो ये पता है जी मैं सीटी स्कैन कराने गया, मेरा सीटी स्कैन हो गया। रीजन बताता हूं कि जितने छोटे मोटे हॉस्पिटल मैं अपने यहाँ भी देखता हूँ, जैसे मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, उत्तम नगर में भी काफी जगहों पे छोटे मोटे हॉस्पिटल हैं, वहां पे सीटी स्कैन लगे हुए हैं। मेन रीजन सीटी स्कैन क्यों लगाया जाता है, एक तो ये कि प्रोफेशनल उसका एंगल देखूं, और दूसरा ये कि हाँ यूजफुल, एक बहुत यूजफुल है कि
कि भाई अब चोट लग गई, किसी को हेड इंजरी हो गई, आपके इमरजेंसी है, तो आपने फटाफट सीटी स्कैन अपने सेटअप पे करके देख लिया और आपको पता चल गया, ठीक है। लेकिन दूसरा एंगल ये है, प्रोफेशनल एंगल, कि आपका मेडिक्लेम है और उस हॉस्पिटल में सीटी स्कैन लगा हुआ है, सीजीएचएस का पैनल है, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? टेस्टों से पैसा मिलेगा। तो चलो जी इसका भी करा दो, सीटी हेड करा दो, सीटी ये करा दो, सीटी वो करा दो। क्वालिटी जीरो। जीरो मतलब पुअर क्वालिटी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, मैं ये सब एक जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां पे कॉस्ट कटिंग होगी आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये सीटी स्कैन किस लेवल का है। जितना कम स्लाइस का सीटी स्कैन उतना रेडिएशन ज्यादा। आप यकीन मानेंगे, हम HRCT चेस्ट लिखते हैं अगर 128 स्लाइस का सीटी स्कैन है, वो हार्डली कुछ सेकंड लेगा आपका सीटी स्कैन करने में, हाई रेजोल्यूशन। लेकिन ये जो छोटे मोटे 2 स्लाइस, 4 स्लाइस, 5, मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 28, इस तरह से स्लाइस के हिसाब से सीटी स्कैन होते हैं। जितना आपका टाइम ज्यादा लगेगा, जहां पे कुछ सेकंड्स लग रहे हैं उतना रेडिएशन कम, जहां पे मिनट्स लग रहे हैं, आपको बार बार बोला जा रहा है सांस रोकिए, सांस रोकिए, सांस रोकिए, 5 मिनट हो गया आपका, पहले वो नॉर्मल सीटी करा, फिर दूसरा करा, फिर हाई रेजोल्यूशन करा। आप सोचिए कितने टाइम तक आपको एक्सपोजर दिया गया। जितना ज्यादा एक्सपोजर टाइम मिलेगा उतना रेडिएशन ज्यादा होगा, उतना ही खतरा ज्यादा होगा आने वाले टाइम में, जिसका कि आपको डर होता है कि कहीं कैंसर तो नहीं होगा। इसलिए जब भी आप सीटी स्कैन कराने जाएं, पहले पता करें कि वो सीटी स्कैन कितने स्लाइस का है। पैसे के ऊपर मत जाओ। मैंने आज जहां पे भेजा सीटी स्कैन में, मैं बहुत दुखी था कि वो पैसे भी फालतू दे के आया, 4200 रुपए दे के आया और घटिया क्वालिटी का सीटी स्कैन वो करा के लाया। एक आम आदमी को क्या पता यार कितने का है और क्या है, करा लाए। और अच्छी क्वालिटी का सीटी स्कैन हमारे यहाँ 3500 में हो रहा था, 128 स्लाइस की मशीन से, जहां से मैं करा के देता हूं। तो बहुत दुख होता है। और तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूंगा कि कायदे से तो लैब वालों को, हॉस्पिटल वालों को अपने बाहर लिखना चाहिए कि आपकी एमआरआई कितने टेस्ला की है, 1.5 है, 0.5 है, 3 टेस्ला है, ये लिखना चाहिए। हालांकि एमआरआई में 1.5 और 3 टेस्ला में बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 1.5 टेस्ला से नीचे की मशीन है तो फर्क पड़ता है, लेकिन सीटी स्कैन में बहुत फर्क पड़ता है। सीटी स्कैन में इसलिए फर्क पड़ता है कि रेडिएशन का एक्सपोजर, क्वालिटी, हर चीज आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है। और जितना घटिया क्वालिटी का सीटी स्कैन की मशीन लगा के रखे हुए हैं, उतना एक्सपोजर ज्यादा होगा, उतना खतरा रेडिएशन का ज्यादा है। साल में आप अगर, और ये जो 128 स्लाइस वाले सीटी स्कैन है, ये अल्ट्रा लो डोज इनको बोलते हैं, अल्ट्रा लो डोज। जो गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन गाइडलाइंस हैं कि जो स्मोकर्स हैं उनके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होने चाहिए, लंग्स के लिए साल में एक बार उनको सीटी स्कैन करा के देखना चाहिए कि कैंसर वैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो वहां पे ये अल्ट्रा लो डोज वाले सीटी स्कैन किए जाते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा कि स्मोकर्स में कैसे। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आप ये वाला सीटी स्कैन 4 स्लाइस का, 2 स्लाइस का, 4 स्लाइस का या 16 स्लाइस वाला सीटी स्कैन अगर आप बार बार कराएंगे तो कितना एक्सपोजर आपकी बॉडी को मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये पूछ लें जाके सीटी स्कैन वाले से, भाई तेरा सीटी स्कैन कितने स्लाइस का है। सेकेंड हैंड सीटी स्कैन मशीन लगा ली, घटिया सी मशीन लगा ली, पैसे उतने ही देने हैं। और चलो ये तो ठीक है, करने वाला उसका बाप, जो टेक्नीशियन है, और रिपोर्टिंग वाला उसका भी बाप। रेडियोलॉजी में सबसे बड़ा पंगा ये है, मैं अगर बताऊं, यूपी के कई मेडिकल कॉलेज में, मैं सच बता रहा हूं, 0.3 टेस्ला की मशीन लगी हुई है एमआरआई की। क्या सीखेगा रेजिडेंट डॉक्टर? सिखाने वाले को भी कुछ नहीं आता है कई जगहों पे, मैं सब जगह नहीं कह रहा हूं, फिर इसको माइंड मत करना, कई जगहों पे। अब किस तरह से सिलेक्शन होता है वो आपको भी पता है, किस लेवल के होते हैं, कौन। सिखाने वाले को अगर कुछ नहीं आता तो वो नीचे वाले को क्या आएगा? फिर उनको रेजिडेंसी करनी पड़ती है, बड़े बड़े दिल्ली आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां सीखते हैं। मतलब एमडी की डिग्री तो मिल जाती है, नाम का ठप्पा लग जाता है रेडियोलॉजिस्ट का। आता क्या है? नील बटा सन्नाटा, कुछ लोगों को, सबको नहीं बोल रहा हूँ। इसमें बड़े सारे पेचीदे मामले हैं कि कैसे सिलेक्शन होते हैं, वो आपको भी पता है, किस कैटेगरी में आपको कितना आता है वो सबको पता है। सिखाने वाले को कुछ नहीं आएगा तो नीचे वाले को क्या आएगा भाई? फिर जाके सीखना पड़ता है इन सबको। डिग्रियां तो मिल जाती हैं, धक्का देके पास कर दिया जाता है, भाई जाओ यार निकलो, सीट खाली करो, हॉस्टल खाली करो। लेकिन अंदर की बातें सिर्फ हम लोगों को पता है कि एक रेडियोलॉजिस्ट को कितना आता है, हमें रिपोर्ट देके पता चल जाता है। डीएनबी एमडी रेडियो डायग्नोसिस, हो सकता है डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस ज्यादा अच्छा हो एमडी रेडियो डायग्नोसिस से। क्यों?
डिपेंड करता है कि एमडी वाले ने करी कहां से, वहां पे मशीन भी नहीं थी, घटिया मशीन थी, वो सीखेगा क्या। डीएनबी वाले ने प्राइवेट किसी बेस्ट सेंटर से करी। रेडियो डायग्नोसिस जो है वो प्राइवेट जो बड़े बड़े सेटअप्स हैं वहां पे ज्यादा अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है। या फिर मेडिकल कॉलेज इतना बढ़िया है कि वहां पे सारी सुविधाएं हैं, जैसे दिल्ली के मेडिकल कॉलेज है, वहां पे सारी सुविधाएं हैं। लेकिन छोटे मेडिकल कॉलेज, छोटी जगहों पे छोटी मशीनें हैं, क्वालिटी इतनी पुअर है, मेंटेनेंस कोई है नहीं, सिखाने वाला कोई ढंग का नहीं है, तो जो नई जनरेशन आएगी उसको कितना आएगा। तो कुल मिला के करने वाले पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मुद्दा था आपको ये बताना कि सीटी स्कैन की मशीन का पता कर ले और कायदे से लिखना चाहिए बाहर कितने स्लाइस की मशीन हमारे पास है, इतना तो लिख दो। जाके पूछिए अंदर जहां सीटी स्कैन कराने जाइए कि आपके पास कितने स्लाइस की मशीन है। अब वो झूठ बोलने का तो बात अलग है कि हमारे पास इतने स्लाइस की, ये भी एक लफड़ा है। क्या बोलूं यार, हर शाख पे उल्लू बैठा है। समझाना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस के लिए मैंने वीडियो बनाया और ये बेस्ट वीडियो है, मैं सच बता रहा हूं। अगर आप सीटी स्कैन कराने जा रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखें और इसको मैक्सिमम शेयर करें जिससे लोगों की हेल्प हो पाए और पैसे बचाएं। लेकिन पैसा बचाना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और बॉडी आपकी है। ये रेडिएशन जितना आपको मिल रहा है ना, आगे चल के प्रॉब्लम होती है। और बताता हूं, 2000 में से एक इंसान को कैंसर का खतरा होता है जब आप इस घटिया तरह के उसमें जाते हो, इस तरह के सीटी स्कैन में टेस्ट कराने के लिए जाते हो। 2000 में से एक को, तो कोई कम भी नहीं है, आप सोच लीजिएगा। शुक्रिया। इसीलिए मैं हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटलों में जो मुझे बोलता ना कि मैं वहां करा लूं, मैं कहता नहीं, वहां जाके करा। लेकिन लोगों को लगता है इनका तो कमीशन का धंधा है, फलाना है ढिंका। भाई जो मर्जी सोच ले, जितना सस्ता मैं करा के दे सकता हूं भाई, और भी डॉक्टर करा के देते हैं, लेकिन हमें क्वालिटी होता है। डायग्नोस तो हमें करना है भाई, नजला तो हमारे ऊपर ही गिरना है। कल को पेशेंट को हम डायग्नोस ही नहीं कर पाए तो मैं इलाज के खाक करूंगा उसका। रेडिएशन तो एक अलग चीज है, रेडिएशन आपकी बॉडी को जो मिल रहा है, लेकिन डायग्नोसिस कैसे बनाऊं? रिपोर्ट ही गलत आ रही है तो मैं क्या करूं? और हमें भी इतना अच्छे ढंग से सीटी स्कैन देखना खुद को नहीं आता है, हमारे टाइम पे होते ही नहीं थे। आजकल की जितनी जनरेशन अच्छे ढंग से देख सकती है, हमारे टाइम पे नहीं होते थे। हमें डिपेंड रहना पड़ता है रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पे। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, मैं रेडियोलॉजिस्ट को अपने दोस्तों से ओपिनियन ले लेता हूं अगर मुझे डाउट लगता है तो। लेकिन कितना कितना सहन करें भाई, कितनी ओपिनियन लूं मैं? तो जाइए सोचिए, अगर सीटी स्कैन कराने जा रहे हैं तो सोच लो कि क्वालिटी, और आपका शरीर आपका अपना है, बीमारी आपकी अपनी है, शरीर आपका अपना है। थैंक यू, शुक्रिया।